आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन और लिख लो बेटा। सवाल है विच इज़ मोर ईडीजी। ईडीजी का कोई मुझे फुल फॉर्म बताएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है बेटा। तो सवाल लिखिए कि इसमें से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। दो हैं बेटा, एक है फिनॉल और एक है ये एस्टर। सबको शायद दिख ही रहा होगा। आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ है ना, सिंगल बॉन्ड ओ। तो एस्टर है, ये सी नहीं है बेटा, ये ओ सी एस टी कटा हुआ है। आर समझ देख पा रहे हो ना बेटा? मैं लिख दे रहा हूँ। अच्छा रुक फिर से। ये आर ये सिंगल बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड ओ के साथ, मतलब दिख रहा है। और ये फिर ऑक्सीजन के साथ है। मैं फिर से बनाऊँ इसको, समझ में आ रहा है कि नहीं? ग्रुप है ये जो ये जो है ये बेंजीन रिंग ओ लगा है, सी डबल बॉन्ड ओ लगा है और ये फिर सिंगल बॉन्ड है ना, आर के साथ। चलो अब आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ आ रही है, जवाब देना पड़ेगा। चलो यस सर। बच्चों, शायद मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि ऑक्सीजन जब एक यहाँ एक कॉन्जुगेट सिस्टम है। क्या है कॉन्जुगेट सिस्टम? देखो बेटा, पाई सिग्मा लोन पेयर। और दूसरा कॉन्जुगेट सिस्टम क्या है बेटा? पाई सिग्मा लोन पेयर। तो क्रॉस कंजुगेशन मतलब लोन पेयर यहाँ भी प्लस आर लगाएंगे और लोन पेयर वहाँ भी प्लस आर लगाएंगे। अगर सर दो जगह सेम प्लस आर इफेक्ट लगाना है तो मान लो 100 रुपये का अगर इलेक्ट्रॉन देने थे तो थोड़े इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, थोड़े इधर जाएंगे, तो क्रॉस कंजुगेशन हो गया। तो भले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है पर ये कहीं और भी डोनेशन में लगा है, इसलिए यहाँ कम दे पाएगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ। केवल ये तो यहीं का जाना है चलो। तो इसलिए फिनॉल का कॉन्जुगेशन के कारण प्लस आर ज़्यादा है, क्योंकि वो एक ही जगह इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ओ एच होगा। ये हालांकि मैं आपको किसी सवाल में बता चुका था, पर हो गया, पता होना चाहिए। कंपैरिजन करने में कई बार अच्छा होगा, मदद होगी। बढ़ जाए तो अच्छा। खैर आगे बढ़ते हैं बेटा। कैपिटल बी। फिनॉल के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं हम, जिसमें शायद हमने पहला रिएक्शन कैपिटल ए पढ़ लिया। कैपिटल बी की बारी आती है। नेमिंग रिएक्शन बड़ा ज़रूरी है तो बेटा। रिमोटिमन रिएक्शन, REIMER, राइमर एक आदमी था और टाइमन दूसरा आदमी था। राइमर टाइमन रिएक्शन लोग रिमोटिमन कहते हैं, बाकी स्पेलिंग याद करनी है तो राइमर टाइमन। अब रिमोटिमन रिएक्शन क्या है? रिमोटिमन रिएक्शन बच्चों सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 1 में सीधा रिएक्शन लिखेंगे। सीधा रिएक्शन ये है कि फिनॉल का जब आप रिएक्शन कराते हो, फिनॉल का जब आप रिएक्शन कराते हो क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एक्वस एट 340 केल्विन इन एसिडिक मीडियम, इट फॉर्म्स मिक्सचर ऑफ पैरा एंड ऑर्थो। ये लिखा है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एंड दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जो है ये मेजर है और पैरा के नीचे माइनर लिखा है। सॉरी, मिक्सचर नहीं है यहाँ में। अगर आपसे कोई ये प्रोडक्ट बोलता है तो आप ऑर्थो बनाते हैं। अरे सर ऑर्थो काय बना रहे हो? ऑर्थो में तो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, ऑर्थो पैरा में तो पैरा जनरली मेजर होता है। शायद वही वाली बात जो हमेशा ऑर्थो नाइट्रो के केस में उसको बराबरी पे ले आई थी पैरा के, यहाँ पे बराबरी नहीं, यहाँ पे ये इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग उसको मेजर यानी कि ज़्यादा बना देगा पैरा से। सर ज़्यादा बनाएगा कि बराबरी से बनाएगा ये कैसे पता चलेगा? इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग कारण हो रहा है तो पता चल रहा है। इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग कारण असर कितना पड़ेगा वो बेटा याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट है और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के केस में पैरा के साथ मिक्सचर था। हेलो, और क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है, वो इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग में नीचे फ़ोटो में भी दिखा रहा हूँ, शायद दिख रही होगी सबको। ये OH कट गया ऊपर का, मैं थोड़ा सा नीचे खींच देता हूँ, अब शायद सबको पूरा दिख रहा होगा। और ये जो ऑर्थो वाले में इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है, इसको नोट डाल के ऐसे नीचे लिख देना, ऐसे मत लिखना। और जो मेजर प्रोडक्ट है यानी कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, वो एक जनरल नाम से भी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एक जनरल नाम से फेमस है। द जनरल नेम इज़ नोन एज बच्चों, द जनरल नेम इज़ नोन एज बच्चों सेलिसाइलल्डिहाइड। सेलिसाइलल्डिहाइड। शायद आपने एस्टरिफिकेशन में एस्पिरिन देखा है, वहाँ पे शायद हमने यस सर। सैलिसिलिक एसिड यूज़ किया होगा। फ़र्क कुछ नहीं था। सैलिसिलिक एसिड में ऑर्थो पोजीशन में OH और कार्बोक्सिलिक एसिड था, यहाँ पे OH और CHO है। वहाँ पे COOH था, यहाँ पे CHO है। तो वो सैलिसिलिक एसिड था, ये सैलिसाइलल्डिहाइड है। शायद दिख रहा है सबको।
फ़ोटो सुंदर बनाई है बच्चे ने। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बढ़िया पेन लगा के इसने दिखाई है कि ये माइनस ये प्लस। अट्रैक्शन फोर्स भी सुंदरता के साथ दिखा है। लिखो तो हाँ बोलो। अच्छा बाय द वे, लिखते भी रहो सुनते भी रहो। अगर ये सवाल हमको बोर्ड में आएगा, आता है बेटा नेमिंग रिएक्शन, तो बोर्ड को बहुत पसंद है। बोर्ड में सवाल कैसा आता है, 1 नंबर का आ जाता है, एक्सप्लेन रिमोटिमन रिएक्शन, 1 नंबर का सवाल। एक्सप्लेन रिमोटिमन रिएक्शन में ये रिएक्शन लिख दोगे सब लोग ऐसा, हेलो, क्योंकि सर आपने कॉपी में ऐसे Yes, लिखवा sir. है ना सब बच्चे English. हैं? इसकी इंग्लिश भी लिखनी पड़ेगी ना sir? पहले इंग्लिश ही लिखेंगे, लिखनी पड़ेगी नहीं, लिखनी है। ये नहीं मन में सोच लेना है कि नहीं मास्टर ने ऐसे लिखा है, तो मास्टर ऐसे लिखा है, लेकिन मास्टर 40 चीज़ें एक्स्ट्रा बताता है, तो ये थ्योरी फालतू की नहीं लिखवा रहा है, और बताता है लेकिन बार बार। क्या इंग्लिश लिखोगे बेटा? सर रिएक्शन को इंग्लिश में बोल देंगे। कैसे बोलोगे? सर हमको प्लस बोलते आता है, रिएक्ट्स विथ, बाकी सबके नाम पता होते हैं सर। फिनॉल रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म एंड NaOH एट 340 केल्विन टू प्रोड्यूस ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एज मेजर प्रोडक्ट एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एज माइनर प्रोडक्ट। फुल स्टॉप। दिस इज नोन एज रिमोटिमन रिएक्शन। इंग्लिश कठिन है। No, sir. बोर्ड में कभी भी ऐसा सवाल आए, नेमिंग रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन पूछी जाए, अगर वो सिर्फ एक्सप्लेन करने को कह रहा है, तो सिर्फ रिएक्शन नहीं लिखना है, पहले थ्योरी लिखनी है, फिर वही रिएक्शन लिख देना। लिखो तो हाँ बोलो। नहीं समझ पाओगे ना, पेज ख़त्म कर लेते हैं। पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म में लिखेंगे कि इट इज़ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन, ब्रैकेट में सी, ऑन फिनॉक्साइड आयन। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब बच्चों, सर इलेक्ट्रोफाइल मतलब, हेलो बच्चों, Electron loving. इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग खुद कैसा होता है? माइनस लविंग खुद कैसा होता है? Positive. पॉजिटिव। तो मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव अटैक करेगा, किस पे? फिनॉक्साइड आयन पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रो और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा खुद लग के। फुल स्टॉप बाद लिखा जा रहा था इलेक्ट्रोफाइल इज, जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है यहाँ पे वो है डाई क्लोरोकार्बीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। डाई क्लोरोकार्बीन क्या होता है मास्टर? बेटा वो होता है CCl2। ये ब्रैकेट में लिख लो CCl2। बस ये चीज़ कंटेन लिखने की ज़रूरत नहीं है, कटा भी हुआ उसने। तो देखते हैं आगे इंग्लिश क्या है। इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। वो जो मैं कह रहा था ना, वहाँ से H+ हटा दो, वो बिल्कुल सही बात है। आपको एक्चुअली वो रिएक्शन को कैसे लिखना है बच्चों, वो रिएक्शन को आपको चलो मैं वो NCERT वहाँ आपको वही नोट्स बता दे रहा हूँ। इसको हटा दूँ, रिमोटिमन सबने लिख। शॉर्ट में अगर रिमोटिमन का रिएक्शन लिखना है ना, तो सच्चाई आपको मैकेनिज्म से दिख भी जाएगी। पहले मैं आपको लिखने का तरीका बोर्ड में, क्योंकि इतना ही लिखना पर्याप्त होगा, कि फिनॉल का हम लोग रिएक्शन कराते हैं पहले रोमन नंबर 1 क्लोरोफॉर्म के साथ, यानी कि CHCl3 के साथ में NaOH एक्वस के साथ, और फिर उसका बेटा एसिडिफिकेशन कराते हैं। मतलब जो H+ है ना बेटा, कायदे से पहले वाले स्टेप की रिएक्शन होने के बाद जो इंटरमीडिएट बनेगा ना बेटा, वो इंटरमीडिएट का रिएक्शन कराना है H+ से। इंटरमीडिएट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो हम मैकेनिज्म में डिटेल में बताएंगे। और इससे बनता है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट नहीं, इनफैक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है हमारा सैलिसाइलडिहाइड, ये मेजर है, और माइनर प्रोडक्ट बनता है हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट। नाम शायद आपने ऊपर लिखा है, तो नाम भले आप लिखे रहने दीजिए, आपको अपनी कॉपी में जैसे भी संशोधन करना आप कर लीजिए, मेरी इस बात को मेंशन कर लो बस। हेलो हेलो, Yes, sir. चलो तो अब पॉइंट नंबर 1 में भी, हाँ पॉइंट नंबर 1 में भी संशोधन ये है बेटा कि ये रोमन नंबर 1 है, रोमन नंबर 2 है, उसमें इकट्ठा लिखा हुआ था। हाँ बोल बेटा। सर हर जगह टेम्परेचर 340 केल्विन ही रहेगा? बेटा टेम्परेचर शायद कहीं सिंगे जिंगे से मैंने लिखा दिया होगा, वो लिखो ही मत, काट दो टेम्परेचर। वो शायद ये तब मैं सिंगेट से हो सकता है कराया होऊंगा, तो उसकी फ़ोटो से ऐसे, जैसे अभी आप लोग को मैं क्या करा रहा हूँ, आप लोग को मैं उसके नोट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हेलो हेलो, Yes.
ऐसे जब मैंने पहले साल पढ़ा, मतलब पहले साल मतलब पिछले साल, तो पहला साल था ना ऑनलाइन पढ़ाने का, तो पिछले साल जब मैंने पढ़ाया होगा तो मैं जैसे बुक की फ़ोटो खींचता हूँगा, हेलो, यस और सर। फिर वहाँ से कहता हूँगा ये लिखो, तो वो हो सकता है सिंगेट से लिखा है, तो उसको छोड़ दो, अभी एनसीईआरटी काम करो, फल वो पंचायत छोड़ो, 340 काट दो, पता ही नहीं उनको 340 कुछ होता है। ऑब्वियस सी बात है, होगा तो पूरे का ही होगा, पर छोड़ो क्या पंचायत करनी है, हटा दें, आगे बढ़े। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब रेमोटिमन रिएक्शन का बेटा थोड़ा सा मैकेनिज़्म जानना अनिवार्य है। हालांकि मैकेनिज़्म बोर्ड में आपसे कोई पूछेगा नहीं, बोर्ड में अगर आप मैक्सिमम आपसे रेमोटिमन रिएक्शन ही पूछी जाती है और इतना लिख के आते हो तो आपको पर्याप्त नंबर मिल जाते हैं। लेकिन बेटा मेन सेंस को ना ये बहुत पसंद है, पसंद मतलब छोटा होता है, बहुत पसंद है। आइए देखें ये होता कैसे, बहुत शानदार मैकेनिज़्म है, बहुत सुंदर मैकेनिज़्म है। आइए मैकेनिज़्म, हालांकि जो मैकेनिज़्म में अब तक जितनी बात आपने लिखी वो भले आपको पता होनी चाहिए, पर यहाँ स्टेप 1 से जेई डाल देना, पूरे पॉइंट 2 में मत डालना, उतनी बात आपको रटी रहनी चाहिए। वैसे बोर्ड में भी कई बार क्या होता है, बोर्ड का पेपर भी 70 नंबर का होता है, उसमें से एक एक नंबर के सवालों में और दो दो नंबर के सवालों में बोर्ड भी अच्छा कुछ पूछ लेता है। और इस साल तो वैसे भी आपका एमसीक्यू पेपर होना है टर्म 1 का, तो पता होना चाहिए आपको, है ना, तो वो आप यहाँ से जेई डालना, ठीक है। अब क्या बता रहे हो सर, रिमोटिमन कैसे हो रहा है, सब लोग अब सामने देखेंगे, सुनेंगे, लिखिएगा नहीं। वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं बेटा अपन, क्लोरोफॉर्म। क्या हम लोग ने अल्काइल हाइड में ये बात पढ़ी हुई है कि सर 3 क्लोरीन जुड़े हैं तो 3 क्लोरीन बहुत तेज़ी से माइनस आई लगाएंगे, बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से माइनस आई लगाएंगे। माइनस आई लगाएंगे तो हमारा बेचारा ये वाला कार्बन, उसका इलेक्ट्रॉन खिंच गया, उसका इलेक्ट्रॉन खिंच गया तो वो चिढ़ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। होता नहीं है पर हाँ इस स्थिति में तो हो गया, चिढ़ गया तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। अच्छा, ये अगर एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, हाँ ऐसा एसिड नहीं है कि बहुत स्वैग में एसिड नहीं है, हाँ, पर एक स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी, अगर कोई ओ एच माइनस इलेक्ट्रॉन देने को तैयार हो जाए तो ये हाइड्रोजन कहेगा हाँ 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 मेरे को दे दो, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉन ही खींच रहा है। तो क्लोरोफॉर्म एक एसिड ज़रूर है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए मुझे एच प्लस शुरू में अच्छा नहीं लगा था, तो देखो अच्छा निकला भी नहीं। तो ये बेस यहाँ जाके अटैक करेगा, इस एच प्लस को ले लेगा और यहाँ बन जाएगा माइनस। आइए देखते हैं क्या हो रहा है। तो हुआ ये बेटा कि ये पानी निकल गया, ओ एच माइनस एच के साथ पानी बना लिया, और ये सी पे आ गया माइनस, साथ में 3 क्लोरीन है तो CCl3, और ये माइनस है कार्बन पे। अब कार्बन पे जब माइनस बेटा आया तो आप खुद बताओ, 3 क्लोरीन मौजूद हैं, कार्बन को माइनस रखने देंगे, हेलो, नहीं सर। नहीं रखने देंगे। तो एक क्लोरीन ऑब्वियसली कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके कट लेगा और अल्टीमेटली Cl कहेगा मैं हकदार हूँ माइनस का, मैं वो Cl माइनस बना लेगा। तो इस CCl3 में अगर Cl माइनस निकल गया तो बचा क्या बेटा, CCl2। अब थोड़ा सा मैं CCl2। हाँ, अब मैं आपको थोड़ा सा CCl2 की फ़ोटो दिखा दूँ बेटा। CCl2 की अपन ने नाम लिख भी दिया है, मैं थोड़ा सा फ़ोटो और नीचे बनाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप भी बनाइएगा कि ये C है सर, ये एक Cl सर, ये दूसरा Cl सर। क्लोरीन कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, बॉन्ड कितने बना रहा है, 2, तो 4 और 2 कितने हुए, 6। तो भले बेटा CCl2 में कार्बन में लोन पेयर दिख रहा है और हम अलग से दिखा भी रहे हैं, और ये भी हमको पता है कि उसमें लोन पेयर मौजूद है, लेकिन लोन पेयर के होने के बावजूद ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। भले इसमें प्लस आपको दिख नहीं रहा हो बेटा, इसमें प्लस आपको मन से महसूस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना ज़रूरी होता है। हेलो, हेलो। यस सर। तो ये एक ऐसा विचित्र इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट व्यक्ति है जो देखने में इलेक्ट्रॉन रिच रखता है। हेलो, हेलो। यस सर। तो ये देखने में एक ऐसा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है जो देखने में इलेक्ट्रॉन रिच लगता है, और ये कहलाता है डाइक्लोरोकार्बन। यहाँ तक लिखिए और ये फ़ोटो बनाइए, लिखिए तो हाँ बोलिए, फिर स्टेप 2 में आएंगे। पहले आपके साथ वाइट बोर्ड में ये काम फिर से कर लेता हूँ। देखो बेटा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और पीछे से शुरू करता हूँ। कहाँ से सर, अगर आप ये कह रहे हो कि CH, एक Cl, 2 Cl, तीसरा Cl, आपने इतनी बात हमको समझा दी है सर कि ये OH माइनस आएगा, और वैसे तो कार्बन H प्लस नहीं देता, पर स्थिति में कार्बन
हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार हो जाएगा। हाइड्रोजन कहेगा ये हाइड्रोजन तो हम ही दिया, हम इलेक्ट्रोनेगेटिव फ़िलहाल हैं। क्यों? हमसे खींचा जा रहा है बहुत लोगों द्वारा। तो पानी के रिमूवल के साथ साथ यहाँ पे बनेगा क्या, आप गौर कीजिएगा। सर एक Cl, सर दूसरा Cl, सर तीसरा Cl, और कार्बन के पास सर ये लोन पेयर आ गए, एक ये माइनस एक ये माइनस, क्योंकि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसलिए माइनस हो जाएगा। यहाँ तक तकलीफ़ है किसी को? बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। नो सर। ठीक है। अब स्थिति ये है बेटा कि क्योंकि क्लोरीन ने कार्बन को इस योग्य बनाया है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन ले पाए, वरना तो वो ले भी नहीं पाता, वो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ी होता है। तो अल्टीमेटली अब एक Cl निकलेगा इन फॉर्म ऑफ Cl माइनस। हमको दिख रहा है वो ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये मैंने कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को बोला तू ले जा, ठीक है। ये ले गया तो स्थिति क्या बची? स्थिति ये बची सर कि ये Cl अभी भी यहाँ है, ये Cl अभी भी यहाँ है, और जो दो इलेक्ट्रॉन्स वो पाया था कहाँ से, कहाँ से? हाइड्रोजन के, एक तो खुद ही का था और एक हाइड्रोजन से छीना था, वो भले उसके पास हो पर कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया। तो अल्टीमेटली कार्बन तो वापस वही स्थिति में आ गया। आउटर मोशन में 4 थे और 4 ही बचे, 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 4 और 2 हुए 6। अरे 6 हुए तो 8 तो नहीं हुए ना। और सेकेंड पीरियड एलिमेंट का साइज़ छोटा होने की वजह से इसका ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट रखता है। ये क्यों? क्योंकि इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्योंकि वही जो जिसका साइज़ छोटा ऑब्वियसली न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के करीब। तो इसलिए ऐसा प्रावधान रटाया भी जाता है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट का अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो जनरली कंपाउंड नहीं बनाते, काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। तो ये भी काफ़ी रिएक्टिव है, ये एक इंटरमीडिएट है, ये क्षण भर के लिए एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है? एज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। वाले इसमें लोन पेयर दिख रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। हेलो यस सर। हेलो, यस सर। कोई इसमें कुछ सुंदर से फ़ोटो बनाना चाह रहा हो तो और करके बना ले, क्योंकि मेरे हिसाब से उस बच्चे ने CCl3 कंडेंस्ड करके लिखा हुआ था, शायद अभी आपको कुछ ज़्यादा ठीक लग रहा होगा। खैर रोक रहे हो तो रोको, वरना मैं हटा रहा हूँ। कोई रोक रहा है तो स्टेप 2 तो सर बहुत आसान है। इलेक्ट्रोफाइल बना दिया सर, को आए CCl2, भले अटैकिंग स्पीशी है सर, पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम हमेशा दिखाते हैं फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसनट्रेशन। लोअर कर। अच्छा, अब एक यहाँ पे जो मैं अटैकिंग स्पीशी, मतलब अटैकिंग स्पीशी में नहीं कहूँगा, जो सबस्ट्रेट कह, हालांकि अटैक इस पे ही हो रहा है, लेकिन बेंजीन के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। बस मैं आपको एक यहाँ पे सीधी में पहले बात लिखा रहा हूँ। यहाँ पे बेटा शायद हम सब फिनॉक्साइड आयन को जानते हैं। हेलो, फिनॉल किस रूप में बदल चुका है फिलहाल? यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन दिख रहा है सबको? हेलो, बोलना पड़ेगा। यस सर। अच्छा, अब यहाँ जो मैंने आपको यहाँ नहीं बताया है, लेकिन शायद वो एसिडिक नेचर में ऑलरेडी बता चुका हूँ, उस बात को मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं किस बात को यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ अलग से, फिर आप इसको लिखना। सर सब रिएक्टेंट तो फिनॉल होना चाहिए, आपने फिनॉक्साइड आयन क्यों बनाया? कईयों के मन में सवाल आ रहा होगा। सर रिएक्टेंट तो फिनॉल था ना, बोलना पड़ेगा। लेकिन बेटा फिनॉल किसकी मौजूदगी में आपके पास है? NaOH। क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये एसिड और बेस देंगे? यस सर। क्या ये सॉल्ट बनाएंगे? यस सर। क्या ये सॉल्ट बनाए तो अब इसका इक्विलिब्रियम यहाँ फॉरवर्ड शिफ्टेड रहेगा, तो रिएक्शन मिक्सचर में फिनॉल मौजूद होगा कि फिनॉक्साइड आयन मौजूद होगा? फिनॉक्साइड आयन। यहाँ तक किसी को तकलीफ है? ये मैं लिखाया नहीं हूँ, ये मैं आपको, क्योंकि मैंने एसिडिक नेचर बता चुका ऑलरेडी, उसमें ये बताया हुआ है, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, अभी आपको लिखना भी नहीं है ये, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में फिनॉल फिनॉक्साइड बना चुका होगा। लेकिन फिनॉक्साइड का भी मैं, क्योंकि मैं इतना भी आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको पर्याप्त मात्रा में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। मैं फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ। हेलो, दिख रहा है सबको? हेलो, यस सर। अब ये जो बेटा फिनॉक्साइड आयन है, आप इसके बारे में भी एक चीज़ जानते हो कि ये रेजोनेंस करेगा
कॉन्जुगेट सिस्टम है सर, और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आपके आगे बना रहा हूँ कि सर ये हो गया डबल बॉन्ड O, मैं इसको लाल कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए सर, तो ये हो गया माइनस, और बाकी बॉन्ड एज इट इज़ मतलब ये इधर ये इधर। हेलो बोलना पड़ेगा, हेलो। अब आपको मुझे जवाब देना है कि माना सर बेंजीन रिंग में O माइनस है, माना सर वो O माइनस प्लस आर इफेक्ट लगा के बेंजीन रिंग को और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कर रहा है, माना सर CCl2 में बहुत तेज़ी से बेंजीन जाके अपने इलेक्ट्रॉन देगी, पर मैं पूछ ये रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन देगा कौन, कौन से केंद्र से। भाई तुमको गुस्सा चढ़ी, ठीक है, तुम मारोगे, ठीक है, तुम इलेक्ट्रॉन दोगे, हाथ खोलोगे, ठीक है, मारोगे कहाँ से, हाथ से कि पाँव से। हेलो, अरे मान लिया ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये ऑक्सीजन के मुंह से मारेगा कि कार्बन के हाथ से मारेगा, इलेक्ट्रॉन देगा ये, लेकिन डोनेट कहाँ से करेगा, O माइनस देना चाहेगा कि कार्बन देगा, बोलो। क्यों कार्बन देगा, O माइनस नहीं देगा? सर कार्बन इसलिए देगा, हाँ, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हेलो, इसको ऐसे समझो कि मान लो तुमको गुस्सा चढ़ी है, तुमको किसको मारना है, भाई ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसको इलेक्ट्रॉन देना है, लेकिन जब भी तुम गुस्सा चढ़ी होगी तो मारोगे तो अपने उस अंग से मारोगे ना जो सबसे बेस्ट चलता हो। लेफ्ट हैंड, भाई कोई राइट हैंडर व्यक्ति है, वो राइट हैंड से घूसा मारेगा कि लेफ्ट हैंड के घूसा मारेगा, ऑब्वियस सी बात है राइट हैंड से घूसा मारेगा। तो यही वाली बात है कि ये माइनस डबल बॉन्ड बनाया और ये पाई यहाँ माइनस बन गया और वो माइनस ने अटैक किया। ये बात मेरी समझ पा रहे हो मैंने क्यों लिखा? सबसे पहली बात क्या है कि फिनॉल नहीं फिनॉक्साइड क्यों यूज़ किया, उसका जवाब। और दूसरा जवाब कि सर ये ऑक्सीजन का माइनस नहीं, यहाँ कार्बन जब माइनस आएगा वो इस CCl2 को इलेक्ट्रॉन देगा, इस बात का जवाब। क्या ये दो बातों के जवाब आपको मिलते हैं जो कि मैंने यहाँ लिखे नहीं हैं, मैंने डायरेक्टली इस चीज़ को यहाँ यूज़ किया है। हेलो हेलो, सबको बोलना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा, मतलब सब में वही बोलें जो जेई के लिए सीरियस है, क्योंकि अन्यथा ये जरूरी नहीं है स्कूल के लिए। मैं जेई लिखवा दिया हूँ स्टेप 1 से, किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है, नहीं पूछ रहा है। तो बच्चों इस CCl2 में अगर ये जाके जुड़ेगा तो सर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, भाई यहाँ का हाइड्रोजन हटेगा तब नहीं लगेगा, और वो हाइड्रोजन हट के क्या होता है, रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी, याद है ना ये। हेलो, अबे जहाँ जहाँ बस शानदार। तो मतलब होगा क्या, देखो, अरे वाह 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 वाह, सुंदरता के साथ, नहीं नहीं नहीं, ये मैंने ये भी दिखाया हुआ है, शानदार शानदार। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाएगा तो इस पे आ जाएगा, CCl2 वाले कार्बन में माइनस आ जाए, देखो CCl2 पे कार्बन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस आ गया, और ये हाइड्रोजन दिखा भी रहा है आपको अलग से, और आपको ये भी दिखा रहा है। चलो पहले इतना ड्रॉ करो, वाह वाह वाह, इस बच्चे ने सुंदरता के साथ काम किया हुआ है, इतना लिखो लिखो तो हाँ बोलो। हाँ, अब कई लोग ये पूछते हैं, लिखते भी रहो सुनते भी रहो, कई लोग पूछते हैं सर ऑर्थो में क्यों पैरा में क्यों नहीं, क्योंकि बेटा हमको एक्सपेरिमेंटली पता है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑर्थो बनेगा, क्यों बनेगा वो भी पता है सर। हेलो, क्यों बनेगा, अबे क्यों बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, तो इसलिए मैंने वही केंद्र से अटैक कराया, क्योंकि मुझे पता है यही केंद्र से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज़्यादा बनेगा तो इक्विलिब्रियम उसको खींचता जाएगा वहीं पे, तो इसलिए मैंने अटैक भी वहीं कराया। कई लोग पंचायत करते हैं सर पैरे वाले से भी कराओ, भाई क्यों कराऊं जब वो मेजर नहीं बन रहा, तो सर कैसे पता, भाई एक्सपेरिमेंटली पता है ना, तो उसके पीछे रीज़न हमने थ्योरेटिकली सोच तो लिया है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। हेलो, हाँ चलो ठीक है, इतना हो गया, आगे बढ़ें। चलो बेटा, अब नेक्स्ट रोमन नंबर 3 लिखेंगे बेटा। रोमन नंबर 3 में हम दोबारा इस चीज़ से शुरू कर रहे हैं कि सर देखो ये हाइड्रोजन था, अब अल्टीमेटली होगा क्या, होता था ना हाइड्रोजन को बाहर से कोई बेस इलेक्ट्रॉन देता था, यहाँ पे बेस भी कौन है, इन हाउस है, बेस भी कौन है, बेस भी कौन है, इन हाउस है। इन हाउस बेस क्यों है, अरे यार सर इन हाउस ही एक ठो कार्बन धरे हो ना जिसमें माइनस आए, तो वही कार्बन एक हाइड्रोजन कहेगा ए हाइड्रोजन ले इलेक्ट्रॉन, वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा और अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाने के लिए दे देगा, जिससे एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा ऑक्सीजन कहेगा ए हम ही दिया हम ही दिया, हम वो माइनस रहे वो तो हम तो ही भला किए रहे, हमारा वापस करा, देखा इसका वापस हो गया, बोलो हेलो हेलो। और अगर ये कार्बन ने इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने का हक किसको है, इस हाइड्रोजन का, देखो ये CH यहाँ आ गया, हेलो हेलो,
तो ये सब्स्टिट्यूट होकर H भी यहाँ मिल गया, तो CCl2 बदल गया CHCl2 में, और ये एरोमेटिसिटी वापस आके ये O माइनस हो गया। हेलो, बेस अभी भी मौजूद है कि नहीं है? हाँ, क्या ये अल्काइल हैलाइड है कि नहीं है? ये कैसा अल्काइल हैलाइड है सर? बेंजाइलिक। बेंजाइलिक कैसे SN रिएक्शन देगा NaOH के साथ? SN1 से। हेलो, तो अभी क्या कराना हूं मैं SN1 रिएक्शन करा रहा हूं। SN1 रिएक्शन क्या होगा? अबे 2 Cl हटेंगे और 2 OH लगेंगे। हेलो, अभी लिख रहे हो नहीं, अभी सिर्फ सुनो। 2 Cl हटेंगे, 2 H लगेंगे। अच्छा, एक कार्बन में क्या गाना सुनाना है तुम लोग को मुझे? अरे बोलो, क्या गाना गाता हूं मैं? अनस्टेबल। तो एक कार्बन में 2 OH अनस्टेबल हो तो ये क्या होगा? मास्टर डिहाइड्रेट कर जाएगा। दिख रहा है हाँ, दिख रहा है डिहाइड्रेट करता हुआ। अच्छा, तो क्या हो जाएगा सर? ये O के साथ साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो वो बन गया एल्डिहाइड। बेटा ये बनता है रोमन नंबर 1 के बाद। तुम बताओ रोमन नंबर 1 तक मैंने क्या इस्तेमाल किया? अरे सर, क्लोरोफॉर्म ऑफ बेस है का ना इस्तेमाल किया। हेलो हेलो। अच्छा, क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ ये बन जाता है। अब ये बनने के बाद मुझे अब बेस को ख़त्म करना है, तो मैं क्या कर दे रहा हूँ? मैं क्या कर दे और जब मैंने एसिडिफिकेशन किया, देख लो, जब तक बेस था मैं सॉल्ट रिपोर्ट किया हूँ। हेलो हेलो। और मैं एसिडिफिकेशन करने के बाद ही इस O माइनस को H+ देने की दम रख रहा हूँ, उसके पहले नहीं रख रहा था। शायद आपको ये बात समझ में आती है। अब ये तसल्ली से आप रोमन नंबर 3 लिख सकते हैं, जिसको डाउट हो पूछो। नहीं, अरे यार, वो जो अपन ने वो किया ना, वो इसने भी सुधार के लिख दिया और करके। दिख रहा है सबको? हेलो हेलो। तो उसने भी ये सुधार करके लिख दिया, अपन देख नहीं पाए, फालतू अपने को व्हाइट बोर्ड में लिखना पड़ गया। कोई बात नहीं। कैपिटल C में आते हैं बच्चों। कैपिटल C लिखेंगे कोल्बे श्मिट रिएक्शन। इसे कई लोग कोल्बेज रिएक्शन भी कहते हैं। कोल्बेज रिएक्शन ही शायद NCERT ने लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लेना। मैं नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा घर में, है ना। कोल्बेज श्मिट रिएक्शन, या जनरली इसे कोल्बेज रिएक्शन ही NCERT लिखती है, तो आप कोल्बे ही मानो। बाकी एक बार चेक कर लेना, उसमें अंडरलाइन भी कर देना, जो उसमें अंडरलाइन करना जो NCERT में लिखा होगा नाम, है ना। अब खैर, रिएक्शन क्या है? लगभग रिएक्शन सेम है, इसलिए यहाँ पे सीधा बता रहा हूँ आपको। इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, क्योंकि लगभग रिएक्शन सेम है इसलिए सीधे बता रहा हूँ। फिनॉल का रिएक्शन बेस से कराओ, क्या बनेगा बच्चों? सोडियम फेनॉक्साइड। वो भले ऊपर नहीं लिखा था, हो तो वो रहा था सर। साथ में पहले रिएक्शन कराओ CO2 के साथ, फॉलोड बाय H+। होगा क्या? ऑर्थो पोजीशन में COOH लग जाएगा। COOH ऑर्थो पोजीशन में लगेगा तो नाम क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका जनरल नेम क्या है? सैलिसाइलिक एसिड। इसका पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे, मैकेनिज्म। ये क्या हो रहा है सर? बता रहा हूँ, पहले इतना लिखो तो हाँ बोलो। अब यहाँ की स्टोरी इतनी सी है बेटा कि मैकेनिज्म देख लेते हैं पहले। बेटा यहाँ पे इंग्लिश लिख लेंगे मैकेनिज्म लिखते सार ही, कि CO2 इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज CO2 है। हो क्या रहा है? बाकी सब कहानी सेम है। फिनॉक्साइड आयन बना, उसके +R से ऑक्सी कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी। यहाँ पे भी ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट है बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, इसलिए यही कार्बन ही डोनेट करेगा। और ये कार्बन डोनेट, ये देखो यहाँ माइनस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के यहाँ माइनस दिखा भी रहा है, तो और अच्छी बात है। ये जो CO2 है बेटा, शायद हमको केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और P ब्लॉक भी हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है। यहाँ पे कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिविटी ये ऑक्सीजन से भी आएगी, इस ऑक्सीजन से भी आएगी। शायद आपको ये पता है कार्बन और डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी कार्बन का क्या होगा बच्चों? +4। सुना होगा आपने, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर, मतलब उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये माइनस यहाँ पे आएगा। अच्छा, ये माइनस आएगा तो क्या होगा बेटा? सिग्मा पाई बन जाएगा। तो कोई भी एक ऑक्सीजन को बोलो कि पाई सिग्मा बनेगा। सिग्मा पाई क्यों बनेगा? ये डबल बॉन्ड क्या है? सिंगल हो जाएगा। दूसरे होगा क्या सर? ये कार्बन जुड़ गया, ये बेंजीन का कार्बन जुड़ गया इस कार्बन से, एक डबल बॉन्ड और एक हो गया O-। हेलो हेलो। और साथ में वो हाइड्रोजन है ही। चलो यहाँ तक पहुँचो पहले सब लोग, क्योंकि फिर मैं नीचे करूँगा। अच्छा, मैं नीचे क्यों? अभी रुक जाओ, अभी मत करो। अच्छा यार, फिर ये एरो हट जाएगा। हाँ कर लो बेटा, पहले इतना लिखो, यहाँ तक पहुँचो, यहाँ तक पहुँचो तो हाँ बोलो। चलो लिख लो, फिर बाय बाय करते हैं। इतना आप समझ ही गए हो। मैं एक बार फिर से पूरी कहानी कह दे रहा हूँ।
कि ये ऑर्थो वाले ने इलेक्ट्रॉन दिए, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आए। ऑर्थो वाला क्यों दिया? क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये माइनस यहाँ मूव करेगा, ये ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, ये पाई बन जाएगा सिग्मा, ये ओ माइनस बन गया सिग्मा। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे, वो पाई बनाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस लॉट आएगा, लॉट भी आया। लेकिन सर ये जो H रिलीज़ हुआ, ये H कौन सा O माइनस उसको इलेक्ट्रॉन देके अपने पास रखेगा? तो वो रखेगा फिनॉल। क्यों? क्योंकि फिनॉल और एसिड में, एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है, नाम में भी एसिड के एसिड है, मतलब ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो फिनॉल क्योंकि वीक एसिड एसिड से, तो वो H+ ले लेगा, यही दिया हुआ फॉर्म में, मतलब सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा। और एसिडिफिकेशन के बाद जो H+ आएगा वो इस हाइड्रोजन के, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास जाएगा। अगर कभी आपको जेई में आइसोटोपिक इफेक्ट का सवाल आता है तो ये जो आइसोटोप यहाँ लगा होगा ये O के पास जाएगा, और जो एसिडिफिकेशन बाद H आएगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। इतना लिखो तो हाँ बोलो।